नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग की जो एपिसोड था उसमें ये दूसरा एपिसोड है, दूसरा पार्ट है बैंकिंग का। हम इसमें जानेंगे सहकारी बैंक। हमने वाणिज्यिक बैंक देख लिया था, अब है सहकारी बैंक। आप इसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई शिकायत है, कोई या सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसी गलती ना करूं या कोई सुझाव हो तो उससे समझ सकूं। तो हम देखेंगे सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंकों का जो है उद्देश्य होता है, सहकारी बैंकों की जो स्थापना, सहकारी बैंकों के स्थापना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा संबंधित क्रियाओं के लिए जो है साख उपलब्ध कराना। भारत में इन बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों के माध्यम से हुआ। भारत में सहकारी बैंक जो है त्रिस्तरीय बैंक हैं। हमारे यहाँ भारत में जो सहकारी बैंक हैं वो त्रिस्तरीय हैं। जैसे राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, उसके बाद प्राथमिक सहकारी बैंक। तो हम पहले सबसे देखेंगे राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक, राज्य समझे तो जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, ये सब राज्य ही तो है, भारत के अलग अलग राज्य हैं। तो राज्य सहकारी बैंक में क्या होता है कि एक राज्य विशेष में स्थापित किया जाता है यह बैंक। यह बैंक जो है केंद्रीय बैंकों द्वारा जो है इसमें जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराते हैं ये। और उसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बैंक या जिला बैंक। केंद्रीय बैंक या जिला बैंक या जिला विशेष, यह बैंक जो है जिला विशेष में स्थापित होता है। यह जो है राज्य सरकारी बैंकों से ऋण लेकर के अपनी चाल पूंजी में वृद्धि करता है, वृद्धि कर जो है ऋण उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय समितियों को, सरकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराता है और ऋण की अवधि 1 से 3 वर्ष होता है। और यह जो है राज्य सरकारी बैंक, यह जो है राज्य सरकारी बैंक और सह सरकारी बैंक समितियों के मध्य जो है पुल का काम करता है, मतलब सेतु का काम करता है, उनको जोड़े रखता है। अब हम जानेंगे प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी बैंक में क्या होता है? यह एक ग्राम विशेष में, जैसे कि यह एक ग्राम विशेष में कार्य करती है। इसमें जैसे एक गांव अथवा क्षेत्र के जो है कोई 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं, अथवा ये समितियां उत्पादन जैसे उत्पादक कार्यों, जैसे कि कोई कार्य इनको करना है तो मिल करके एक साख समिति बना लिया, उसके हिसाब से पैसा इकट्ठा करके कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं आदि के लिए इन्हें आपातकालीन अल्पकालिक जो है ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है इसको। जैसे कृषि क्षेत्र में अगर कार्य करना चाहते हैं या कोई और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए इनको जो है अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो कि कृषि तैयार होने के बाद इनको जो है वापस ये दे सके। जैसे कृषि तैयार हो गया तो उसको बेच करके उसका अनाज जब उसका हो गया तो अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए दिया जाएगा, ताकि आपका फसल तैयार हो, आप फसल बेचे तो उसका पैसा ऋण चुका दें प्राथमिक सहकारी बैंक में। उसके बाद हम देखेंगे बैंकों में सुधार के महत्वपूर्ण क्षेत्र। बैंक में कौन कौन से सुधार हुए हैं? तो जैसे निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के लिए उदार प्रवेश नीति अपनाई गई। जैसे कि उदार प्रवेश नीति मतलब सरल नियम बनाए गए, जिससे जो विदेशी बैंक हैं और जो निजी बैंक हैं वो भी अच्छा रोजगार दे सकें, अच्छा निवेश कर सकें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिले। तो जैसे निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के लिए उदार प्रवेश नीति अपनाई गई।
जैसे कि उदार प्रवेश नीति मतलब सरल नियम बनाए गए, जिससे जो विदेशी बैंक हैं और जो निजी बैंक हैं वो भी अच्छा रोजगार दे सकें, अच्छा निवेश कर सकें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिले, जिससे बड़ी निजी, अब देखिए जो है क्या नाम है, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को जो है उदार प्रवेश नीति के नाते जो है, जिससे बड़ी निजी बैंक जो है सामने आई। जैसे निजी बैंक जो कौन कौन सी हैं, जैसे हमने कल बताया था ICICI और HDFC और एक्सिस बैंक, और भी बहुत सारी बैंक हैं जैसे बंधन वगैरह सारी बैंक हैं। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी बैंक। और जो विदेशी बैंक होते हैं जैसे सिटी चार्टर्ड बैंक और सिटी ग्रुप, और जो है नहीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी ग्रुप और HSBC और बहुत सारे बैंक, बार्कलेज इत्यादि सार्वजनिक जो बैंक हैं उनको भी सामने आकर के संचालन करने में सहायता मिली उदार प्रवेश नीति के कारण। उसके बाद हम दूसरा इसमें प्रवेश नीति दूसरा मतलब महत्वपूर्ण जो सुधार देख सकते हैं, बैंकों का डिजिटलाइजेशन होने के कारण आप कहीं से भी पैसा निकाल ले रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं, घर से निकाल ले रहे हैं, कहीं है वहाँ से निकाल ले रहे हैं, और बैंक मित्र का भी परिचालन शुरू हो गया है, तो डिजिटल पेमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैंकों में जो है महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे जो है देश की जो GDP है, इकोनॉमी, उसको भी ग्रोथ मिल रही है। क्योंकि अगर आपको पहले पैसा निकलवाना है तो जाना पड़ता था दूर शाखा में, तो आप जाने में अगर 10 रुपये का आप किराया लगा के जा रहे हैं, 10 रुपये का आ रहे हैं, तो 20 रुपये आपका जा रहा है और आपको बस पासबुक चढ़वाना है, तो बचा ना 20 रुपया। किसी को जाना है 1000 रुपये निकलवाने हैं, 500 रुपये का ही ज़रूरत है, तो 10 रुपया 20 रुपये जाने में, 10-20 रुपये आने में, 10-20 रुपये जाने में 50-60 रुपये लग गए। वहाँ तक जाएगा तो 10-20 रुपये खा जाएगा, 70-80 रुपये लग गए, तो इसकी भी बचत हुई। अब वो घर के सामने है, गांव में है, आराम से निकलवा ले रहा है उसको पैसे अपना, या तो UPI ट्रांजैक्शन के माध्यम से सीधे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो इसमें ये सुधार हुआ। अब जैसे सार्वजनिक बैंकों को जो है स्वायत्ता दे करके उन्हें प्रतिस्पर्धी बना रही है, प्रतिस्पर्धी एवं खुला वातावरण का माहौल RBI के द्वारा दिया गया इनको। इससे ये हुआ, खुला माहौल देने से, कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंकें अब चाहती हैं कि लोगों को ऋण दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए। जो विदेशी बैंकें हैं वो भी यहाँ पे आके निवेश कर रही हैं, तो निवेश करना चाहती हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये स्वयं स्वतंत्र नीति बनाकर काम करती हैं। फिर उसके बाद तीसरा हम इसमें देखेंगे, बैंकों द्वारा दिए जा रहे ब्याज दरों और जमा राशियों और अग्रिम राशियों दोनों के विनिमय में ढील दी गई है। और हम उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखेंगे, अब जो है प्रत्येक बैंक जो है ब्याज दर को अपने स्वतंत्र है वो निर्धारित करने के लिए कि उनको कितना ब्याज देना है, कितना लेना है। स्वतंत्र होकर को निश्चित कर सकते हैं कि हम कितने ब्याज पे किसको लोन देंगे, किसको क्या करेंगे, वो ब्याज निर्धारित कर लेती हैं स्वयं। पहले वो RBI के द्वारा एक मिनिमम या मैक्सिमम पैरामीटर रख दिया जाता था कि आप इससे ऊपर का ऋण नहीं ले सकते या इससे नीचे का ऋण नहीं ले सकते। इसके बाद आप देखेंगे इसमें चौथे में जो कहा गया है कि अब प्रत्येक बैंक जो है ब्याज की दरें को स्वतंत्र होकर निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन ये उनको बताना पड़ेगा, मतलब लेकिन बैंकों को अपना जो न्यूनतम दर है उसको प्रकाशित करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता रहे कि कितना ब्याज ले रहे हैं। यानी कि अंदर ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है बाहर वालों को, तो ऐसे में जो है बहुत नुकसान हो जाएगा देश का। RBI जो है वही देश की प्रगति और देश की स्थिति को निर्भर करती है। RBI कभी नोट छाप करके गरीबी दूर नहीं कर सकती है। अगर RBI नोट छाप के गरीबी दूर करने लगी तो
लोगों में आलस्य फैलने लगेगा, लोग समझ लो कोई काम करना नहीं चाहेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, कितना नोट छापोगे। उसके बाद कहा लेकिन बैंकों को अपना न्यूनतम दर प्रकाशित करना पड़ेगा, और उस पर लेकिन बीपीएलआर मतलब लेकिन जो मानक उधार की श्रेणी में आती हैं उन पे जो है यह लागू नहीं होगा। बीपीएलआर मतलब जो बेंचमार्क प्रीमियम लैंडिंग, जैसे कोई एक न्यूनतम राशि जो न्यूनतम एक लेवल है उसके नीचे अगर कोई है तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो है जैसे लेकिन इसमें ये चीज़ हो सकती है जैसे बीपीएलआर व्यवस्था को पारदर्शिता का अभाव होने के कारण जो है क्या किया, बीपीएलआर व्यवस्था को पारदर्शिता में कमी होने के नाते इसको जो है बाद में बंद कर दिया गया था। लेकिन जो अभाव पाया गया था क्योंकि इसमें जो है बैंक क्या करते थे, बीपीएल दरों से नीचे एक जो है सब बीपीएलआर से रेडी बनाकर जो है कर्ज देना शुरू कर दिए लोगों को, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीआई के नियमों का जो है उल्लंघन होने लगा। तो आरबीआई ने इनको बाद में बंद कर दिया, जिसके बाद आरबीआई ने 2010 में एक सीमा निर्धारित कर दी और कहा कि इस न्यूनतम आधार रेट से नीचे मतलब इस न्यूनतम आधार रेट के नीचे कोई ऋण नहीं दे सकता, आप किसी को ऋण नहीं दे सकते, सिवाय जो है डीआरआई एडवांस कमजोर मतलब कमजोर क्षेत्र के लिए, जैसे कि कोई कमजोर पिछड़ा वर्ग है तो उसको छोड़ करके। बैंकों में जमा जो धन के जो विरुद्ध और उसने अपने कर्मचारियों के लिए जो है बीएलआर और आधार रेट में जो है अंतर किया। उसमें जैसे बीएलआर में जो है जोखिम प्रीमियम है, आधार रेट से नीचे ऋण देना जो है बैंकों के लिए घाटे का काम है। जैसे आधार रेट है उससे अगर नीचे अगर आप किसी को ऋण दोगे तो बैंकों के लिए घाटा होगा। तो इसमें कहा गया बीपीएलआर जो है जोखिम प्रीमियम है उसे आधार रेट पर लोड किया जा सकता है, अतः उसे जो है आधार रेट से नीचे आधार रेट पर लोड किया जा सकता है, लेकिन आधार रेट के नीचे जो है बैंकों को देना जो है घाटे का काम हो सकता है। तो यहीं तक है ये। उसके बाद अब हम समझेंगे इसमें नियर रियर लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। नियर का मतलब होता है